साकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञाय श्रद्धा प्रज्ञाय। आज सबसे पहले सभी बैठे हुए मेरे छात्र छात्राओं, प्यारे प्यारे बच्चों, वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे अतिथि और यहाँ के यूनिवर्सिटी के, शांति कुंज के, ब्रह्मवचस के सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, बाहर से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी को प्रणाम करते हुए आज की बात आरंभ करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में दो तरीके की संपदा लेके आता है, दो तरीके की शक्ति है। हमारे पास फिक्स डिपॉजिट है, एक प्राण संपदा का है और एक हमारे पास संस्कार संपदा है। प्राण संपदा की डोर के सहारे शरीर, मन और आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राण संपदा की डोर के सहारे शरीर, मन और आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये डोर टूट जाए तो हम इसे मृत्यु कहते हैं, डेथ कहते हैं कि शरीर खत्म हो गया। मन और आत्मा ये इमॉर्टल है, पर चूंकि शरीर को चाहिए साधन, शरीर के रूप में साधन चाहिए, इसलिए हम उसको साथ लेके चलते हैं। तीनों जो मिलके करते हैं, मन, आत्मा और शरीर जो मिलके करते हैं, वो क्रमिक रूप से वही भाव गहरे संस्कार बन जाते हैं। वही भाव जो शरीर, मन और आत्मा मिलके करते हैं, शरीर से कोई काम हो गया, अपराध हो गया या कोई अच्छा सुकृत हो गया, अच्छे पुण्य हो गए, तो वही चीजें संस्कार में बदल जाती हैं और संस्कारों के अनुरूप नई जिंदगी मिलती है। फिर इसी के सहारे मनुष्य अपनी प्राण संपदा खर्च करता है। समझने की कोशिश करना, प्राण संपदा के कारण संस्कार मिले, संस्कारों के कारण हमें नया जीवन मिला, फिर इसके सहारे हम फिर प्राण संपदा खर्च करते हैं। संस्कारों के अनुसार जीवन चलता है फिर पूरा। प्राण का अपव्यय मनुष्य दो तरह से करता है। प्राण का जो व्यय करता है दो तरह से करता है। एक तो त्याग में करता है, उच्च स्तरीय भावनाओं में करता है। अपव्यय नहीं, व्यय। प्राण का व्यय एक उच्च स्तरीय भावनाएं, त्याग, बलिदान, भगत सिंह की तरह से, जीवनदानियों की तरह से। एक दूसरा जो होता है वो इंद्रिय तृप्ति की लालसा, ज्यादा से ज्यादा पाने की आकांक्षा, सुख उपभोग। यदि किसी तरह से भावनाओं का परिवर्तन हो जाए, भावनाओं का परिष्कार हो जाए, भावनाएं ऊंची उठने लगे, तो जीवन का जो रूपांतरण, एक प्रकार से स्पिरिचुअलाइजेशन, आध्यात्मिकरण संभव है। हमारे शरीर में इंद्रियां हमें कष्ट देती रहती, इंद्रियां हमें तृप्ति की ओर ले जाती। हमें खाना खाने में बैठे तो हमारे सामने तरह तरह की चीजें आ जाती हैं। आप कहीं होटल में जाएं तो वहां ढेर सारे व्यंजन सामने पड़े हुए हैं, उनको देख देख के मुंह में पानी भी आता है, खाने का मन भी करता है, ऑर्डर भी कर देते हैं, खा नहीं पाते उतना। शरीर की शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि इंद्रिय की तृप्ति आप कर पाएंगे कि नहीं। आपका शरीर ताकतवर नहीं है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी डिजीज है और डॉक्टर ने कई तरह के बंधन लगा रखे हैं, फिर भी आप खाएंगे तो जहर बन जाएगा, और आप नहीं खाएंगे तो वो सारा सामने रखा हुआ चीज आपके लिए बेकार है। तृप्ति में असाधारण सुख मिलता है। तृप्ति में जो सुख मिलता है, बड़ा असाधारण सुख मिलता है। अपने ही प्राण के क्षरण से वो तृप्ति मिलती है। अपना ही प्राण क्षरित होता रहता है। जैसे कुत्ता जब हड्डी चूसता है तो उसकी यहां से खून आने लगता है, उस खून को वो समझता है कि हड्डी में से निकल रहा है, बार बार वो उसी को करता रहता है। तो हमारे भर्तृहरि ने लिखा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग नहीं भोगते हम स्वयं भोग लिए जाते हैं। और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई है, हम जीर्ण हुए हैं। भर्तृहरि ने, या हम यदि लिखा है कि हम यदि भोग न भोगें तो चिकित्सक कहते हैं, आज के मॉडर्न चिकित्सक कहते हैं हम रोगी बन जाएंगे। आपके मन में इच्छा है, आपने खाना नहीं खाया, आपके मन में इच्छा है और आपने यौन सुख का उपयोग नहीं किया,
तो आप फिर रोगी बन जाएंगे। ये आज का मॉडर्न एलोपैथी कहती है, मेरी जो सिस्टम है। और आयुर्वेद कहता है कि अगर काम वेग हो, मल वेग हो, मूत्र वेग हो, इसको रोकना रोगी बनाता है, रोगी बनाता है। पर आध्यात्मिकता कहती है, स्पिरिचुअलिटी कहती है कि वासना जो है मानसिक स्तर पर चाहत इच्छाओं के रूप में जो मोह और आसक्ति उभरती है, यदि उसे हम सही दिशा दे दें तो वह हमारी उच्च स्तरीय भावनाओं को उभार सकते हैं। यह हमारी आध्यात्मिकता कहते हैं। इस चीज को और किसी ने नहीं कहा, इस चीज को केवल स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। हमारे प्राणों के 4 स्तर हैं, 4 स्तर। शारीरिक स्तर पर प्राण कहलाता है रेतस, इसी को वीर कहते हैं। आयुर्वेद इसको बल वीर विपाक कहता है। रेतस जब ये ऊंचा उड़ जाता है मानसिक स्तर पर तो ये ओजस कहलाता है। रेतस से ओजस की यात्रा, सब्लिमेटेड प्राण, ये इम्यूनिटी देता है। ये हमारे फिजिकल और मेंटल इम्यूनिटी का कारण बनता है। फिर हमारे साहस और प्रगल्भता का, संघर्षशीलता कारण बनता है तेजस के रूप में। तीसरा रूप रेतस, ओजस, तेजस के रूप में। और फिर आध्यात्मिक स्तर पर यह बन जाता है ब्रह्म वर्चस। ये चारों प्राण के स्तर हैं। प्राण को जैसे हम सूक्ष्म करते चले जाते हैं तो रेतस, ओजस, तेजस, वर्चस ये प्रक्रिया होती चली जाती है। और चेहरे पे जो ऑरा दिखाई पड़ता है, चेहरे पे जो आभा मंडल दिखाई पड़ता है, ये वर्चस की वजह से दिखाई पड़ता है। वर्चस तपोबल, वर्चस आभा मंडल, वर्चस तपश्चर्या की वजह से। क्यों? आपने नीचे से ऊपर तक ऊर्ध्वगामी किया है। जब ब्रह्मवर्चस की बात जब भी होती है तो ये कहा जाता है कि हम जो है अपने अंदर की शक्ति को परिमार्जित करके ऊंचा उठाएं। ब्रह्मबल, आत्मबल। ब्रह्मवर्चस योग और तप की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। योग, तप। योग यानी अध्यात्म, तप यानी विज्ञान। अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की प्रक्रिया ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान है अपने, जिससे हम क्रमिक रूप से स्वयं को रूपांतरित करते हैं। वी ट्राई टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्व्स। ये जो है आज की शुरुआत की पृष्ठभूमि मैंने बता दी ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए कि हम क्या कहने जा रहे हैं। आज हम तुलसीदास जी के बारे में चर्चा करेंगे। तुलसीदास संत समाज प्रथम घाट, और उससे पहले शैलपुत्री से ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी से चंद्रघंटा, तीसरा दिन। चंद्रघंटा जो है साधना का प्रथम अनुभव, आज तीसरे दिन होता है। पहले दिन तो जड़ता से निकल के आई, अंकुरित हुई। दूसरे दिन अंकुरित होने के बाद फिर उसने अपने को कठोर तप में लगाया, ब्रह्मचर्य का कठोर तप। और उस कठोर तप के बाद जो तीसरा अनुभव हुआ वो चंद्रघंटा, साधना का प्रथम अनुभव। आध्यात्मिक प्रकाश, आध्यात्मिक नाद दोनों सुनाई पड़ते हैं, लाइट एंड साउंड। स्पिरिचुअल लेवल पे जो अवेयरनेस होती है, ऊर्ध्वगमन। उत्तरोत्तर उठते उठते मन निर्मल हो जाता है। चंद्रघंटा उत्तरोत्तर धीरे धीरे उठते 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 मन निर्मल हो जाता है। अब इसके बाद अगले दिन चौथा रूप आ गए, एसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है। डे 1 से डे 9 तक एसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, देवी का रूप, शक्ति का रूप हमारे अंदर। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, तो लिखते समय उन्होंने क्या किया, कई चीजें ली, आसपास से भी ली, संतों से भी ली, कई लोगों से। तो उन्होंने अपने प्रथम श्लोक में इसको गाया, इस स्तुति को गाया। बालकांड में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदयंतो अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। ये जो बालकांड का सुभाषित है, अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित हैं तथा कुछ अन्यत्र से भी मैंने उपलब्ध किए हैं, ऐसे श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख, स्वांतः कथा तुलसी रघुनाथ गाथा, ये स्वांतः कथा है, स्वांतः सुख के लिए है, अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना, भाषा निबंध मति, एक बहुत सुंदर भाषा में, मनोहर भाषा रचना में मंजुल मातनोति मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। संस्कृत के पंडित थे, अपनी लोकल भाषा अवधि में भी
प्रकांड थे। तो वो कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो हमारी तुलसीदास जी की रामायण जो है रामचरितमानस, ये चूंकि भगवान तुलसीदास जी ने इसमें लिखा है रचि महेश निज मानस राखा, इसको महादेव जी ने रचा है और अपने मन में रखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाषण, सु अवसर पाकर इसको शिवा यानी पार्वती, शिव यानी शिव, शिवा यानी पार्वती। इसी से शिवजी ने ताते रामचरित मानस वर, इसी से इसको शिवजी ने अपने हृदय में रखकर प्रसन्न होकर इसका नाम क्या धरेऊ नाम ही हर हेर हर्षिधर, उन्होंने इसका नाम रख दिया रामचरितमानस। भगवान शिव के मानस में है रामचरित्र, भगवान शिव के मानस में घुसा हुआ है। भगवान शिव का संवाद, उमा के साथ संवाद थ्रू आउट है। तुलसी और संत के संवाद गिने चुने हैं, काक भुषुंडी और गरुड़ के संवाद उत्तरकांड में आए हैं, और याज्ञवल्क्य और वाल्मीकि के भारद्वाज के संवाद थोड़े से हैं तीसरा घाट पर। जो चौथा घाट है शिव और उमा संवाद जगह जगह आया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो भगवान के भक्त बनना चाहते हैं उन्हें तुलसी बता रहे हैं कि हमारे इस घाट पे कौन नहा सकता है और कौन नहीं नहा सकता। तो वो कहते हैं हमारे इस घाट पे नहाने वाला कौन है, सुठी सुंदर संवादवर विरच बुद्धि विचारी, तही यही पावन सुबक्सर घाट मनोरस चार। चार घाट हैं पर यहां कौन नहा सकता है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है। पॉकेट मनी श्रद्धा है, पॉकेट मनी क्या है, राह खर्च क्या है, श्रद्धा, और संतों का साथ नहीं है, वो इसके पात्र नहीं है। जिनके पास, इसका मतलब उल्टा कर दो क्या होगा, जिनके पास श्रद्धा है, पॉकेट मनी है, जिनके पास संतों का साथ है और जिनको रघुनाथ जी प्रिय हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही मानस ये सुगम है, पढ़ा जा सकता है। अर्थात श्रद्धा सत्संग भगवत प्रेम के बिना इसको कोई पा नहीं सकता। 38वां दोहा बालकांड का। राम कथा तुलसीदास जी कहते हैं हमने अपने गुरु से सुनी थी, बड़ा कठिन था उनका जीवन। उनके जीवन की बातें मैं कई बता चुका हूं, फिर से एक बार बता देता हूं। वो जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने मुंह से निकला था, उनके मुंह से निकला था राम, तो उनका नाम रख दिया राम बोला, राम निकला। और ऐसा कहते हैं कि ये मूल नक्षत्र में भाग्यवान दंपत्ति सरयू पारिन रहते थे। इनकी माँ राजापुर में, आत्माराम उनके पिता का नाम था, हुलसी उनकी माँ का नाम था। तुलसीदास जी का जन्म हुआ, जन्म के समय बालक रोए नहीं, किंतु अच्छा एक बात और थी, ये 9 महीने तक नहीं रहे थे माँ के गर्भ में, 12 महीने तक रहे थे। बड़ी मुश्किल, पोस्ट मैच्योर चाइल्ड इन अवर मॉडर्न मेडिकल लैंग्वेज, पोस्ट मैच्योर चाइल्ड। और 5 साल तक जब सुखदेव जी रह सकते हैं तो ये भी रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु जब निकले, बाहर आए, तो इनके 32 दांत मौजूद थे और मुख से राम शब्द निकला। इनका डील डोल 5 वर्ष के बालक का था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिताजी ने सोचा कि तो अमंगल की बात है, दांत निकले हुए, मुस्कुरा भी रहा है, तो बाहर आते कहीं परेशानी नहीं हो जाए घर को। तो उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया उसको। और उसके बाद उनकी बहुत जल्दी डेथ भी हो गई। माता हुलसी को देखकर बड़ी चिंता हुई और माता हुलसी ने अपने नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस संसार से चल बसी। इतना ऐसा पुत्र को जन्म दिया, 12 महीने का, दांत निकले हुए, राम राम बोल रहा, मालूम मतलब अच्छा नहीं सोचा, बुरा ही बुरा सोचा उसके बारे में। दासी ने, जिसका नाम था चुनिया, बड़े प्रेम से पालक का पालन पोषण किया। तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए तो उसका दासी का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया, द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उनके पास आती और अपने हाथ में भोजन कराती। ये उनके शुरू के जीवन की कहानी। उनको नहीं मालूम था ये शिव, ये पार्वती। शुकर क्षेत्र कहलाता है सोरों, एटा के पास सोरों है। मेरी माँ का जन्म वहीं हुआ था, सोरों क्षेत्र में। तो वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि कहते हैं कि वाराह अवतार का जन्म वहीं हुआ था। और मैं जब देख के आया उसको तो मैंने देखा था कि गंगा जी के आसपास कीचड़ में केवल सुअर ही सुअर घूम रहे थे। तो मैंने कहा इसी वजह से इसका नाम शुकर क्षेत्र रखा होगा। बाकी वाराह अवतार इतने सारे, और कोई मारता नहीं उनको, वहां पे कोई भगाता भी नहीं उनको। इतनी गंदगी। वो गुरु से मिले, नरहराचार्य से, और
उनसे उनको शक्ति मिली, राम नाम का मंत्र मिला, हनुमान जी की भक्ति मिली। कुछ था नहीं बचपन में उनके पास, कुछ भी नहीं, साधन भी नहीं थे, भिक्षा मांगते थे। एक छोटा सा नमूना सुनाता हूँ। हनुमान बाहुक में, हनुमान बाहुक उनके लिए है जिनको कि कभी पीड़ा हो जाए शरीर में, कभी सियाटिका हो जाए, पाँव हाथ में दर्द हो जाए, पीठ में दर्द हो जाए, कंटिन्यूस बना रहे, तो वो हनुमान बाहुक का पाठ करें तो दूर हो जाता है। क्यों? हनुमान जी के तुलसीदास जी के बाह में फोड़ा हो गया था, तो बाह में फोड़े पे इतने दर्द, इतने मतलब और लोग तो कुछ और करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, चिल्लाते हैं, पर इन्होंने क्या किया कि हनुमान जी से स्तुति की, आप इतने शक्तिशाली हो और मेरे हाथ का दर्द ठीक नहीं कर सकते। तो पूरी की पूरी स्तुति लिख डाली उन्होंने। हे गरीबों के पालन करने वाले कृपा निधान, वो कहते हैं, टुकड़े के लिए दरिद्रतावश घर घर में डोलता फिरता था, आपने बुलाकर बालक के समान मेरा भरण पोषण किया है। मैं इसको इसी छंद में सुनाता हूं, छप्पे छंद में बोला जाता है। टुकनी को घर घर डोलत कंगाल बोली, टुकनी को घर घर बोलत कंगाल बोली। सब लोग मेरे को कहते थे कंगाल है, और मैं टुकड़ों के लिए डोलता था। बाल जो कृपाल नत पाल पाली पोसो है, मेरे को बालक की तरह से पालन पोषण किया है आपने। क्यों? क्योंकि आप हो सब। कीनी है संभार सार अंजनी कुमार वीर, आपने हे अंजनी कुमार मेरी रक्षा की है, और आप अपने इस प्रिय जन को कभी नहीं भुलाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। इतनो परखो सब भांति समर्थ आज, आपने इतने समर्थ हैं, आपने इतना परखा मुझे। कपिराज सांची कहाँ को तिलोक तो सो है, आपको तीनों लोकों में कौन है जो आपकी शक्ति का मुनि समझता हो। किंतु सासती सहत दास कीजे पेखी परिहास, किंतु मुझे इतना पछतावा है कि ये सेवक तो दुर्दशा सह रहा है, हाथ का दर्द बॉयल हो गया, कार्बंकल हो गया। मतलब उस जमाने की लैंग्वेज में तो नहीं कह सकते, पर आज की लैंग्वेज में कार्बंकल हो गया होगा। मुझे दुर्दशा सह रहा है, लड़कों का खिलवाड़ होने के समान मेरी चिड़िया की तरह से मृत्यु हो रही है, और आप तमाशा देख रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? हनुमान जी से बोल रहे हो, प्रार्थना कर रहे हैं। सामति सहत दास कीजे पेखी परिहास, चोरी को मरन खेल बाल कनी को सोहे। आपके लिए बालकों सा खेल है, पर मेरे को तो दिक्कत हो रही है, कष्ट हो रही है, लिख नहीं पा रहा हूं, बड़ी कष्ट है। तो इन्होंने बचपन के बारे में बताया कि बचपन में मैं टुकड़ों के लिए घर घर डोलता फिरता था, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी कृपा से तो मैं यहां तक बड़ा हूं। तो ये हाथ के दर्द के लिए तो मैं किसी को कभी तकलीफ हो तो हनुमान बाहु का पाठ कर लेना। ये मिलता है या द्रोलिया क्या, और मुश्किल से इसकी कीमत कितनी, 2 रुपए हुई, कितने चले, 3 रुपए कीमत है, बहुत सस्ती है। इतना 3 रुपए में कैप्सूल भी नहीं मिलेगा तुमको। इसको अगर याद कर लिया और इसको तुमने अगर बोलना चालू कर दिया, तो मैं समझता हूं कि तुम्हारी सारी तकलीफें, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसमें इतनी शक्ति भरी पड़ी है, क्योंकि ये जिस छंद, जिस दर्द में लिखा गया ना, उस दर्द में इसके अंदर शक्ति। उसके बाद इनका हनुमान बाहुक, हनुमान जी से प्रार्थना की है, बाहु की पीड़ा, बाहुशूल। मैं थोड़ा सा एक चीज और सुनाता हूं, इसमें तुमको आनंद आ जाएगा। बाहुक सुबाहु नीच लीचर मरीज मिल, मुंह पीर के तुला कुरोग जातु धान है, राम नाम जग जाप कियो जहां सानुराग, काल के से दूत भूत कहा सो मान है। बाहु की पीड़ा रूपी नीच सुबाहु, और देह की अशक्ति रूप मारीच राक्षस, और ताड़का रूपी मुख की पीड़ा, अन्य बुरे रोग रूपी राक्षसों से मिले हुए। सब मेरे जितने अंदर जो रोग है ना, वो सब राक्षसों से मिले हुए हैं। मैं राम नाम का जप रूपी यज्ञ प्रेम के साथ करना चाहता हूं, पर काल दूत के समान ये भूत मेरे काबू में नहीं आ पा रहे। कौन? सुबाहु की तरह से पीड़ा, देह की अशक्ति रूप मारीच, और ताड़का रूपी मुख की पीड़ा, बड़े परेशान। संसार में जितनी बड़ी नामवरी हो रही है, दोनों अक्षर रा और म, दोनों का अक्षर का स्मरण करने पे मेरी सहायता करेंगे, पर हे तुलसी, वो तो बाद में सहायता करेंगे। तो पहले दर्द से तो मुक्ति पा, बार बार कहते हैं, दर्द से तो मुक्ति दिलाओ। ताड़का का वध करने वाले भारी योद्धा का स्मरण कर, वह इन्हें अपनी बाण का निशाना बनाकर बड़ के फेल के समान, फल के समान अपने स्थान से च्युत कर देंगे, हटा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब इसको
इसलिए कि हनुमान बाहुक में उनका कष्ट भरा जीवन, साहित्यकार थे, लेखक थे, साधु थे, और हमेशा ऐसे लोगों का जीवन ऐसे ही होता है, कष्ट भरा। आप चाहिए निराला को देख लीजिए, महावीर जी को देख लीजिए, महावीर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, सभी का जीवन ज्यादा कोई संपन्न जीवन नहीं था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मतलब ये कि कभी कोई रचना छप गई तो छप के आ गई तो पैसे मिल गए, उसके बाद ऐसा जीवन उन्होंने। फिर आगे कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु ने मुझे राम नाम सिखा दिया और उसकी वजह से मैं इस लायक बना। बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। यहाँ श्लेष अलंकार है यहाँ पे, कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर हरि को ना नर रूप हरि कहा है। तो एक तो दीक्षा गुरु और एक शिक्षा गुरु। उनके एक शिक्षा गुरु थे शेष सनातन, जिनकी बात मैंने पहले दिन कही थी। एक दीक्षा गुरु थे जिनका नाम था नरहरिचार्य। वेद शास्त्र कर्मकांड सब सीखा उन्होंने और राम कथा का परिचय गुरु से ही मिला। जीवन की पीड़ाएं राम के पास आने के बाद ही धीरे धीरे जाती रही उनकी। कभी जब जीवन पीड़ा देता है, कभी जब जीवन में पीड़ाएं आती हैं तो दो प्रतिक्रियाएं होती हैं, या तो द्वेष की अग्नि निकलती है, द्वेष कि इसी ने कराया होगा, ये बदमाश इसने कराया होगा, इसकी वजह से, ये द्वेष की अग्नि। और अगर राम बसे हो तो फिर राम से अनुराग पैदा हो जाता है, संसार से विराग, और पीड़ा कष्ट नहीं देती, फिर तकलीफ नहीं होती, पीड़ा चली जाती, आके चली जाती। मैं नहीं कहता दवा कराओ, दवा मत कराओ, दवा कराओ। मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं एडवाइस करूंगा कि पेशेंट को कि ठीक करो, पर दूसरों को गाली मत दो कि इसकी वजह से मैं हूं, इसकी वजह से परेशान हूं, इसकी वजह से परेशान हूं। कष्टों के बावजूद भी राम बसे हुए थे उनके अंतर में, संसार से बेर नहीं पला। काफी कष्ट, काफी कभी प्यार भी नहीं मिला था, सेवा करके पढ़ते थे, भृत्य सेवक थे, मैंने बताया था तुमको। झाड़ू, बर्तन, पानी ला देना शेष सनातन की पत्नी के पास, आई कहते थे उनको, और चारा, गाय के लिए चारा भी ला देते थे। महाराष्ट्र के थे शेष सनातन और बनारस में रहते थे, परमानेंटली सेटल हो गए थे बनारस। मराठी ब्राह्मण, और उनकी पत्नी पुत्रवत मानती थी, बहुत प्यार करती थी उनसे, पर थे तो नौकर, भृत्य। मैंने बताया था, परसों तुमको बताया था ना, आजकल के पीएचडी स्टूडेंट क्या होते हैं, भृत्य होते हैं ना, भृत्य विद्यार्थी होते हैं। और भृत्य विद्यार्थी होने के नाते अपने गाइड के लिए सब्जी लाते हैं, अपनी गाइड की पत्नी के भृत्य होते हैं, गाइड से तो ज्यादा नहीं होता उनका तालमेल, पर गाइड अपनी पत्नी से कहते हैं जरा उससे कह देना, ये कर देगा, वो कर देगा, बिल भर देगा, बिजली का बिल भर देगा, ये कर देगा। अपने यहाँ नहीं, बाहर की यूनिवर्सिटीज में सब में यही चल रहा है पूरा का पूरा। जब तक आप भृत्य नहीं बनोगे तब तक आपको पीएचडी नहीं मिलेगी। तो पहली क्वालिटी ये कि आपको नौकर बनना सीखना पड़ेगा, तब आपको पीएचडी मिलेगी। ये मैंने न जाने कितनों को देखा है, न जाने कितनों ने मुझे अपनी आप बीती सुनाई है। ठीक है, ये भृत्य थे, नौकर थे, पर इनको पुत्र मानती थी, कुशाग्र बुद्धि के थे। जब चाहे तब कोई सवैया, जब चाहे तब कोई उपमा गढ़ देते थे, पर जीवन में तृप्ति नहीं मिलती थी। संतुष्टि प्रतिभा की मिलने से होती है, संतुष्टि प्रतिभा और भावना से मिलती है, केवल पढ़ने लिखने से नहीं मिलती, भावना से मिलती। आदमी के जीवन में दो प्रकार की प्रकृति है, अपन बीच बीच में ये चीजें लाएंगे, बायोलॉजिकल नेचर और साइकोलॉजिकल नेचर। एक जैविक प्रकृति, एक मनोवैज्ञानिक प्रकृति। बायोलॉजिकल प्रकृति जो है उससे काम और भोग और नींद की लहरें आती रहती हैं कंटिन्यूस, काम भोग नींद, काम भोग नींद, आहार निद्रा भय मैथुनम च, है ना, ये बायोलॉजिकल बीइंग, बायोलॉजिकल बॉडी, जैविक प्रकृति। एक है साइकोलॉजिकल प्रकृति, मनोवैज्ञानिक प्रकृति। इसमें कल्पनाएं, इच्छाएं, भावनाएं रमण करती हैं। दोनों में द्वंद्व चलता रहता है, बायोलॉजिकल में और साइकोलॉजिकल में, दोनों में ड्यूअलिटी चलती रहती है। मनुष्य न पशु है न मनुष्य। मनुष्य क्या है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा नर पशु, और श्री अरविंद ने कहा है मेंटल एनिमल है, मेंटल एनिमल, मन से सोचता है पर है एनिमल बीइंग। साइकोलॉजिकल बीइंग है पर ड्रिवन बाय द बायोलॉजिकल फोर्सेस। ही इज अ साइकोलॉजिकल बीइंग बट ड्रिवन बाय द साइकोलॉजिकल फोर्सेस। तो ये जो साइकोलॉजिकल ड्रिवन बाय द बायोलॉजिकल फोर्सेस, नर पशु बन जाता है। देहाशक्ति बार बार अपनी तरफ खींचती है, बार बार खींचती है। देह क्या से, अरे हमारे शरीर कमजोर हो गया तो क्या हुआ, हमें अच्छी अच्छी सूरतें, शक्ल सूरत दिखाई देती हैं, हम उन्हीं से अपना मन बहला लेते हैं।
मैं अपने एक रिश्तेदार को जानता हूं, बहुत नजदीक के तो नहीं थे, बहुत दूर के थे, पर मैंने उनको देखा कि जहां कहीं शादी होती थी, मैं बहुत छोटा था, मैं इन सब चीजों को समझता नहीं था, मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था, तो मैं देखता था वो शादी में कहीं भी जहां महिलाएं हों और बारात वारात हो, उसमें गीत वीत चल रहे हो तो पीछे से पहुंच जाते थे अपने लड़के को साथ लेकर के। लड़के को इसलिए लेके कि भाई देखो मैं तो लड़के के साथ खड़ा था, मैंने तो कोई गलत काम किया भी नहीं, लड़के के साथ लेके, और फिर पूछते थे वो कौन है, वो कौन। सब औरतें ही होती थी वहां पे, सबकी शक्ल सूरत देख देख के पूछते थे। हमारे यहाँ मालवा में वधू को लाड़ी बोलते हैं, लाड़ी। उज्जैन इंदौर के इलाके में लाड़ी, लाड़ा यानी वधू, बर, लाड़ी यानी वधू, ठीक है। तो बोले ये किसकी लाड़ी है, ये किसकी लाड़ी? अब तेरे को क्या मतलब, बूढ़े, किसी की भी लाड़ी हो, तुझे क्या मतलब? अब वो क्या करते थे, हर शादी में, हर जगह जहां भी वो, तुमको याद होगा एक फिल्म थी हम आपके कौन हैं, है ना, हाँ हाँ उसमें वो पहुंच जाता है बीच में और वो कहीं डंडा मारता, कहीं वो पत्थर मारता है, कहीं गिलोल मारता है, कुछ मारता है, और उसके बाद जो है वो उनके बीच में चला जाता है और उनके बीच में जा जाके वो छेड़ता है। ये आज की जो है, ये उस जमाने के मैं बता रहा हूं, जो न तो देवर थे, सास ससुर के भी पिताजी के स्तर के होंगे, उम्र होगी करीब 70 साल, पर देहाशक्ति नहीं गई थी। वो किसकी लाड़ी, वो किसकी लाड़ी, वो किसकी लाड़ी, बार बार मन उधर जाता है। क्यों? क्योंकि देह के प्रति आसक्ति नहीं गई, देह के प्रति आसक्ति बार बार खींचती है। आज बड़े बड़े घरों में, 90% घरों में दिन में चर्चा का टॉपिक क्या होता है, शाम को डिनर में क्या बनेगा, शाम को डिनर में खाना क्या बनेगा, मेनू बनाते हैं, चलो मेनू बनता है। मैं एक बहन जी को जानता हूं, बहुत बड़े उद्योगपति की पत्नी, मुझे 2-3 बार उनके साथ यात्रा करने का मौका मिला। तो रास्ते में बॉम्बे नरीमन पॉइंट से चलते थे और जब तक हम जुहू विले पार्ले आते थे तब तक वो कम से कम 15 बार मेनू बदल चुकी होती थी। न जाने क्या, महाराज ये मत बनाओ, अब ये बनाओ, महाराज ने कुछ कर भी दिया हो तो बेचारा। तो महाराज से मैंने पूछा कि महाराज तुम्हें तो हालत बड़ी खराब हो जाती है। बोले मैं ऐसा करता हूँ, उनके नजदीक आने का इंतजार करता हूँ, जो आखिरी मेनू होता है वो बना देता हूँ ये क्या है, जिंदगी खाने में बीत गई, जिंदगी पूरी तरह से काम वासना में बीत गई, कोई और कुछ है ही नहीं उनके लिए। खाना पीना आ जाए सामने, उसके बाद तो फिर क्या पूछना। तो रात को डिनर आइटम आज क्या बनेगा, कुछ लोग यहीं तक सीमित, पर मन को ऊंचा उठना चाहिए, ये हो नहीं पाता। सारी ऊर्जा हमारी देह में लग जाती है, अधिकांश लोगों की ऊर्जा देह में लग जाती है। इसलिए इनको क्या कहा गया है, नर पशु। गुरुदेव ने कहा नर पशु। जब नर मानव बनेगा तब देव मानव बनेगा। ये देव मानव की संख्या 5% ही होगी, पर जब बनेंगे नर मानव देव मानव तब जाकर के इस युग का सतयुग आएगा, तो सारे नर पशुओं को बदलेंगे। मेकअप कॉस्मेटिक्स, कितना पूरा सारी शक्ति उसी में, सारी शॉपिंग उसी में। मेकअप कॉस्मेटिक्स का खर्चा करीब लगभग 350 अरब डॉलर अपने देश का, पूरे विश्व का। लगभग 1/4 भारत में खर्च होता है, प्रति वर्ष का खर्च इतना है। हमारा धन मन जीवन तीनों इसी दौड़ में लग गए हैं, तीनों इसी दौड़ में, खाना पीना, रहन सहन, मेकअप, सब। इतने आइटम की कोई गिनती नहीं है। मैं कई लोगों के घरों में जाता हूं, इतने आइटम की कोई गिनती नहीं, रखे हैं ढेर सारे आइटम। मेरे पास किताबें बहुत हैं, मेरी किताबों से आसक्ति भी है मेरी, और ढेर सारी किताबें, ढेर सारी मैगजीन्स, ढेर सारी जर्नल्स, ढेर सारी तरह तरह की मेरे पास किताबों के रेफरेंस बुक्स हैं। पर मेरे को इसके अलावा और कोई आसक्ति नहीं है। हाँ, मेरी पेन से भी आसक्ति है, मेरी कलम से भी आसक्ति है, और धीरे धीरे करके मैं सीमित होता जा रहा हूँ। एक कलम, एक तरह की कलम, एक नेचुरल कलम रखता हूँ, ये वाली। अब हो सकता है कि सारी कलम में दान कर दूं। मुझे लगता है मेरे पास जितनी कलम है वो इस यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स को एक मिल जाएगी, इतनी कलम है, ढेर सारी कलम मेरे पास। क्यों साहब, आपने क्यों रखी? मिलती चली गई, गुरुदेव का प्रसाद है। गुरुदेव के पास आती थी, गुरुदेव पूरी टोकरी मुझे थमा देते थे, मैं गुरुदेव को प्रसाद मान के रख लेता था, जितनों को बांट सकता था बांटता था, पर रखता चला गया। पर मेरी आसक्ति जो है और किसी क्षेत्र में नहीं गई, भगवान कृपा थी, मैं कहीं और क्षेत्र में नहीं गई। जब तक चित्त में संस्कार, शुभ कर्म, सत्संग नहीं होगा तब तक राम नहीं आएंगे, तब तक काम ही काम आएगा। काम हटे तो राम आए। तब मन में ललक कि हम भी जो हैं भगवान बनेंगे, हम भी भगवान बन सकते हैं। हर एक के मन में ललक पैदा हो। तुलसीदास जी में देहाशक्ति थी, पर राम के प्रति अनुराग था। राम के प्रति जो अनुराग था वो उनको बार बार खींचता था। ये जो घाट है हमारा, ये वाला घाट जो है, इस घाट पे
दोनों के समन्वय है, साइकोलॉजिकल बीइंग और बायोलॉजिकल बीइंग, दोनों का सामंजस्य है। अगर दोनों का सामंजस्य हो जाए तो क्या होगा, एक तीसरा बीइंग पैदा होगा, स्पिरिचुअल बीइंग। स्पिरिचुअल बीइंग, आध्यात्मिक प्रकृति वाला मनुष्य पैदा होगा। और कैसे चैत्य का जागरण होगा। चैत्य का जागरण श्री अरविंद ने कहा है, और आध्यात्मिक प्रकृति पैदा होती है, राम के प्रति अनुराग पैदा होता है। कैसे? सुमिरन। सुमिरन। इस घाट पर मात्र राम जप की जरूरत है, बस, और कुछ नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यहां कोई षट संपत्ति की जरूरत नहीं है, दम, शील, वो कुछ नहीं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। और कुछ और किसी चीज की उपरति वगैरह और किसी चीज की जरूरत नहीं, यम नियम वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं है। पवित्रीकरण और प्राण, वो चिद्रूपिणी बोलते हैं। हमारी एक देवकन्या थी, वो क्लासेस लेने के लिए जाती थी बाहर, वहाँ गुरुदेव ने भेजा था ना, तो वो वहाँ जब जाती थी तो उन्होंने बोलना चालू किया, पहले आप ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर बोले अब हम चिद्रूपिणी करेंगे। अब वहाँ के लोगों तो नहीं मालूम चिद्रूपिणी क्या होता है। फिर उसने चिद्रूपिणी कहेंगे तो दूसरी वाली ने समझाया कि अब हम शिखाबंधन करेंगे। तो ये कुछ नहीं करना है, षटकर्म नहीं करना, उपरति और जितने प्रकार के षट संपत्ति, ये नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? सिर्फ राम जीवन में आ जाए, बस भक्ति, राम के प्रति अनुरक्ति। तुलसी पढ़ लिख कर जब घर गए तब रामनाथ कथा कहने लगे थे, ज्योतिष के विद्वान थे। उस जमाने में ज्योतिष का बड़ा स्थान था, ज्योतिष जिसको आता था बड़ा विद्वान था। राम कथा में रस भी था, भक्ति भी थी, काव्य भी अच्छा लिख लेते थे, वाणी में रस था और गले में संगीत। बस ये 4-5 चीजें, और विद्वान थे, काव्य लिख लेते थे तुरंत। बड़े बड़े कथावाचकों की छुट्टी हो गई तुलसीदास जी के आने से। कवित्व दोहा कहकर के फिर राम कथा। उस जमाने में जो वाल्मीकि रामायण चलती थी संस्कृत में, वहां तुलसीदास जी का आना एक ऐसी प्रक्रिया हुई कि उसमें बस सबके बीच में क्रांति हो गई पूरे उत्तर भारत में। उस कथा के दौरान एक जागीरदार आए सुनने के लिए। उन्होंने देखा बड़े विद्वान है, बहुत अच्छा है, हमारी छोरी के लिए अच्छा रहेगा ये। 29 साल की उम्र में उनको रत्नावली मिली, रत्नावली के पिता से मुलाकात हुई और देखा, रत्नावली ने भी देखा लड़का ठीक है, लड़का विद्वान है और लड़का पढ़ा लिखा है, पर इससे ज्यादा विद्वान हम हैं, इसलिए हमारा इस पर कंट्रोल रहेगा। ये रत्नावली के मन का अंदर का सुना रहा हूं। ननंद भी नहीं है कोई, परिवार में सब मर गए, मां मर गई, पिता मर गए, एक थी बेचारी पालने वाली दासी वो भी मर गई, और बहन थी नहीं। तो ननंद, गांव में कहावत है, ननंद मिट्टी की भी हो तो अच्छी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ननंद मिट्टी की भी हो तो अच्छी नहीं है। ननंद क्या करेगी, घर में कलह लाएगी तरह तरह से। तो उन्होंने कहा ननंद नहीं चाहिए, ननंद भी नहीं है। बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया है। पॉजिटिव पॉइंट ये है तुलसीदास के साथ कि अच्छा, वो उसके मन में बचपन से ये इच्छा, वो अकेली लड़की थी अपने पिता की, बचपन से टीस ये कि काश में लड़का होती तो पिता की गद्दी संभालती। पिता जागीरदार थे, ज्योतिष की वो भी विद्वान, ये भी विद्वान। अब दोनों विद्वान थे, पर मेरे को समझ में नहीं आता कि दोनों ने अपनी कुंडली क्यों नहीं मिलाई। कुंडली नहीं मिलाई दोनों ने। कुंडली मिलाते तो पता चलता दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पर कभी कभी ज्ञानी भी अज्ञानी बन जाते हैं। प्रकृति कुछ ऐसा प्रवाह चला देती है कि कुछ नहीं देखा, संसार खींचने लगता है और ज्ञान कर्मानुसार जो है जगता है। तपती धूप के वजह से छाया आती, इसी तरह से दाम्पत्य जीवन में तनाव आने लगा, दाम्पत्य जीवन में तनाव आने लगा। रत्नावली शास्त्रों का ज्ञान और उपदेश उन्हें देती थी, तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी बेचारे बाहर सुना के आते थे, घर आते थे, रत्नावली सुनाती थी, चलो सुनो बैठो। अब वो जितना सुना के आते थे उससे दुगना वो सुनाती थी। विद्वान थी, पढ़ी लिखी थी, भक्ति थी नहीं, ज्ञान ही ज्ञान था। जहां ज्ञान ही ज्ञान हो, भक्ति न हो, वहां वो कोरा ज्ञान जो है बड़ा परेशानी कारण बनता है। अब वो चाहते थे कि मैं प्यार करूं, मेरे जीवन में कभी कोई लड़की नहीं आई, मेरे जीवन में कभी कोई स्त्री नहीं आई, मेरे जीवन में कभी कोई प्रेम नहीं आया, मैं इसको प्रेम करना चाहता हूं। 29 साल की उम्र में शादी हुई थी, मैं प्रेम करना चाहता हूं। तो प्रेम के लिए आगे बढ़ते, कहते सुनो, रुको, वहीं बैठो, सुनो आगे क्या लिखा है वैराग्य में, आगे क्या लिखा है वेदांत में, आगे अरे राम, मैं आ रहा हूं नजदीक और ये मेरे को भगा रही है दूर। पत्नी का गुरूर अहम की टीस टाइम टू टाइम दंश मारती रहती थी, डंक 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 डंक। जब प्रेम करते थे तो दंश, और जब चाहती तो मायके चली जाते थे।
मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते नहीं हो। बस जरा सी बात में इतनी सी थोड़ी सी वो हुई, टसल हुई, और मायके की धमकी। जागीरदार थे, वो कहते थे बेटी तू अच्छी हुई तो आ गई बेटा, बड़ा अच्छा बेटा तू यहाँ रहे, थोड़े दिन यहाँ रहे। राम जो है उनका काम नष्ट करना चाहते थे, उनके अंदर काम बहुत प्रबल था, भावनाओं से आहत थे। तो जैसे भगवान ने नारद का काम, नारद की कामना को ठीक किया ना, वासना को, जही विधि हो ही नाथ हित तोरा, जिस तरह से तुम्हारा हित होगा उस तरह से मैं काम, तुम्हारी बात को सिद्ध करूंगा। गुरु क्या होता है? गुरु कुमार की तरह से शिष्य को गढ़ता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी मारे चोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर से काढ़ निकाले खोट। अंतर का प्यार का सहारा भी देता है, पर काढ़ निकालता है। तो गुरु की तरह से राम ने हमारे तुलसीदास जी को गढ़ा। भगवान भक्तों को भांति भांति से गढ़ता है। संसार में प्रेम मिले, यश मिले, सुख भी मिल जाए तो कौन संसार छोड़ेगा? कौन सुनेगा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या? अरे तुम फालतू की बातें हैं। अरे संसार में यश मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, सुख मिल रहा है। दर्शन शास्त्र के जितने प्रोफेसर हैं उनसे ज्यादा ज्ञान विज्ञान कौन जानता है? ये बताओ, फिलॉसफी के प्रोफेसर ज्यादा ज्ञान विज्ञान कोई जानता है क्या? पर जब वो यूनिवर्सिटी में टीए के लिए लड़ते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह से, तब समझ में आता है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या का अर्थ तो इनको मालूम ही नहीं है। इनसे पूछा जाए क्यों अभी तो आप वहां पे बड़ा अच्छा लेक्चर दे रहे थे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अरे टीएडीए में क्या रखा है? अंतिम सत्य तो भगवान है। अरे भगवान को छोड़ो, टीएडीए निकालो। टीएडीए सर्वम भगवान मिथ्या, वो तो कहते हैं। सारी की सारे ज्ञान एक तरफ रह जाते हैं जब अपना स्वार्थ दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए प्रोफेसर तक झगड़ जाते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेसर आते हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनको, मेरे साथ बैठे हुए लोग समझ जाएंगे, बनारस के हमारे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, और वो आते हैं और वो टीआईडी के लिए बुरी तरह से झगड़ जाता है। इतनी बुरी तरह से कि मतलब उनको देख के लगता है कि अगर दर्शन शास्त्र जो ये सिखाता है कि सोहम तत्वमसी अयमात्मा ब्रह्म, उसके जीवन में कभी नहीं उतरा भगवान, नहीं उतरेगा भाई। वो यहीं तक है, यहीं तक है, हृदय में नहीं बसा, हृदय में नहीं घुसा। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा है पंडित गिद्ध की तरह से होते। भाई जो पंडित लोग बैठे हो, विद्वान हो, आप लोग बुरा मत मान, आप लोग सब विद्वान हो। पंडित गिद्ध की तरह से होते हैं, उनकी दृष्टि मुर्दे की तरफ रहती है। जैसे गिद्ध की दृष्टि मुर्दे की तरफ रहती है, ऐसे उनकी दृष्टि भी वहीं रहती है। दिमाग में वेदांत, हृदय में खाली डब्बा। दिमाग में वेदांत, हृदय में खाली डब्बा। तुलसी के हृदय में भक्ति थी, ज्ञान तो था पर भक्ति थी। रत्नावली के हृदय में भक्ति नहीं थी। उन्होंने भगवान को अनुभव किया था। संसार में जीने के लिए प्यार एक छांव की तरह से आता है, और उस प्यार की तलाश में वो रत्नावली के पास आए थे। रत्नावली शादी की थी। भाई शादी का मकसद क्या था? कि प्यार मिलेगा। ये जो घाट है, पहला घाट, इसका एक सबसे प्रमुख सत्य यह है कि देहासक्ति तुलसीदास जी का निजी अनुभव है। निजी अनुभव, पर्सनल लाइफ में जिया गया सत्य है उनके। उन्होंने लिखा है कि हमें भी काम ने बहुत सताया है, बार बार उठाकर पटका है। इसी में तुलसीदास जी की चौपाइयों में ही है। काम की ऊर्ध्वगामिता न हो तो चेतना हृदय चक्र के ऊपर उठ नहीं सकती। काम अगर ऊर्ध्वगामी न बना तो हृदय हमारा बार बार उठेगा, और मणिपुर, हमारी कुंडलिनी उठेगी, मणिपुर से ऊपर आएगी नहीं, नीचे उतर जाएगी। वहां ऐसे विश्रांति भी नहीं पाती, बार बार नीचे चली जाती। ज्ञान बोध विवेक के बावजूद संसार का बल खींचता रहता था तुलसी को। ज्ञान था, बोध था, बल था, विवेक था, पर सबके बावजूद भी उनको संसार खींचता रहता था तुलसी को। वे बेतवा पार करके, मैं कहानी सुना रहा हूं तुलसीदास जी की, समझ में आ रही ना। बेतवा नदी पार करके तुलसीदास जी रत्नावली गांव पहुंच गए, और रत्नावली को उन्होंने, आपको मालूम है, वो सांप पकड़ के पार किया, शव के ऊपर यात्रा की। तो फिर रत्नावली ने उपदेश सुनाया उनको, और जो उपदेश सुनाया उसके साथ जो उनको कहा कि जितनी तुमको मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान में होती तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। खुद के जीवन में तो थी नहीं, उनको सुना दी बुरी तरह से। अब सबसे गहरी चोट, हाड़ मांस की देह में इतनी गहरी प्रीति, बस ये जो है ना उनके जीवन की सबसे गहरी चोट। तुलसीदास जी को इस चोट ने मोड़ा। हम राम भक्त नहीं, हम काम भक्त हैं वास्तव में। हम इसको एक्सेप्ट कर लें तो ज्यादा ठीक है। पर तुलसीदास जी ने अपने आप को कामना वासनाओं से सताया हुआ बताया, और बाद में अपने आप को बदला। दो ही उदाहरण मिलते हैं जो बदल गए। एक तुलसी जिनको राम ने मोड़ा, एक भर्तहरि जिनको गोरख ने मोड़ा, गोरखनाथ ने मोड़ा।
आसक्ति की डोर पर चोट की, दोनों ने, एक को राम ने चोट की, एक गोरखनाथ चोट की। इसको गोरखनाथ की चोट को आज हम सुनेंगे। उपदेश से काम नहीं चलेगा, भक्ति हृदय में है पर काम देहासक्ति का वेग खाता रहता है, हमारे शरीर को खाता रहता है बुरी तरह से। तो ये उपाय क्या है? इस घाट पर उपाय एक ही है, राम रटन। राम रटन ही एकमात्र उपाय है। हम लोग जरा थोड़ा सा गाएंगे इसको। ये विनय पत्रिका में है। विनय पत्रिका में बहुत सुंदर आई बात। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव धीर नीर निधि नाम निज नावरे। विनय पत्रिका बड़ी उसमें लिखी गई है। तो तुलसीदास जी ने ये लिख ली, उसके बाद फिर इसको लिखा है उन्होंने। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, नाम निज रावरे। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, घोर भयो वांगे नाम जपे रावरे। एक ही साधन सब, एक ही साधन सब, रिद्धि सिद्धि साधिरे, रिद्धि सिद्धि साधले, ग्रसे कली रोग जोग, कली रोग जोग, संजय समाधि रे, संजय समाधि रे। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो वाम रे, भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो वाम रे, राम नाम ही सो अंत सभी को काम रे, राम नाम ही सो अंत सभी को काम रे। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, राम जपू राम जपो राम जपो बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, घोर भव भाव निधि बावरे। अब इसका अर्थ है, हे पागल बावरे, पागल, राम जप राम जप राम जप। इस भयानक संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए श्री राम नाम ही अपनी नाव है। इस राम रूपी नाम रूपी नाव में बैठकर मनुष्य जब चाहे तब पार उतर सकता है, क्योंकि मनुष्य के अधिकार में। तो तुम लोग कभी आश्चर्य होता होगा, मैं जब गीता कहता हूँ या जब मैं श्री कृष्ण भगवान के बारे में बताता हूँ तो मैं कहता हूँ वासुदेव सर्वमिति, तो श्री कृष्ण भगवान सब कुछ है। और यहाँ मैं राम की महिमा गा रहा हूँ। बेटा राम और श्री कृष्ण जो है भगवान की स्थिति में है, परमेश्वर की परमात्मा की स्थिति में। ये केवल नाम है, बाकी तो भगवान जो है वो सर्वोपरि। पर चूंकि तुलसीदास जी के राम परमात्मा के स्वरूप थे, इसलिए उन्होंने उसकी बात कही। और श्री कृष्ण के भगवान वासुदेव थे स्वयं खुद, उन्होंने वासुदेव सर्वमिति कहा है। इसलिए कहीं को फर्क नहीं है, कहीं को अंतर नहीं है, सब एक ही हैं, एक ही शक्ति है। तो राम रटन ही एकमात्र उपाय है। सुमिरन में बड़ी शक्ति, सुमिरन में बड़ी शक्ति। शायद हो सकता मन नहीं लगे जप करने में, हाथ उठा के सही ईमानदारी से बोलना, कितनों का मन लगता है जप में? एक का लगा, उधर एक का लग रहा है बस, एक इधर कोई। देखो जप में मन क्यों नहीं लगता? मन डोलता है इधर से उधर, मन डोलता है ना, इधर से उधर डोलता है पेंडुलम की तरह से। इसलिए जब तब जब अर्थ का चिंतन हो, तो उन्होंने कहा चिंतन नहीं हो पाता, इसलिए क्या करें? राम के समुद्र में चिंतन डूब जाता है, इसलिए बदलाव आने लगता है। तुलसी ने भी व्रत उपवास की बात कही है, सभी की सभी बात कही है, पर उन्होंने कहा तद जप तदर्थ भावना। जो जप करने से तभी फल मिलेगा जब उसकी भावना का अर्थ किया जाए। पर राम रटन एक ऐसा चीज है जिससे कि राम राम रटते 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 सिद्धि हो जाती है। मैं बताऊंगा आगे, वैज्ञानिक कारण दूंगा। उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 130वां दोहा कहा है, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभई प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जिस तरह कामी को नारी, लोभी को रुपया प्रिय है, ऐसे हे राम आप मुझे प्रिय हैं। बिल्कुल लास्ट वाला, लास्ट में, काम ही नारी पियारे जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। 130वां दोहा उत्तरकांड का। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे इसी तरह से प्रिय लगी। ये एक भक्त की पुकार, भक्त कह रहा है। निरंतर निरंतर जब हम याद करते हैं तो
भगवान हमको स्वीकार करने लगता है। ययाति के साथ यही हुआ कि ययाति ने भी अपना जीवन पूरी तरह से काम में गंवा दिया। और कामी को नारी प्रिय होती है, लोभी को रुपया प्रिय होता है। तो यहाँ कामी को नारी प्रिय होती है। एक छोटी सी कहानी में पहले सुना चुका हूँ, फिर से सुनाता हूँ। एक गांव में एक आदमी था, वो उसकी एक शादी हुई, पत्नी मर गई। चलो मरा 7 मील दूर गंगा के किनारे कानपुर के पास जाके उसको जला के आए। आने के बाद फिर खाना मिला। अब न जाने कौन सा उसके साथ योग था कि उसकी दूसरी पत्नी हुई, उसकी भी शादी डेथ हो गई। ऐसे 7 बार 7 पत्नी मरी उसकी। तो गांव वाले बेचारे हर बार मतलब साथ देते थे उसका, है ना। गांव वाले बड़े अच्छे होते हैं बहुत, वो हमेशा बिल्कुल बिठा के ले जाते, उसको भी साथ ले जाते थे। 8वीं पत्नी जब मरी तो वो बाहर ही नहीं निकले, भाई घर से बाहर निकल। पहली में क्या किया था इसने, पहली जब मरी थी तब ये लिपट लिपट के रोया था, चिपट चिपट के, अरे मेरे को भी साथ ले चल, तू कहाँ जा रही है, तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा तू। तो लोगों ने अलग किया, अरे सती तो नारी होती है, तू कहाँ सता बन रहा है, तू बाहर निकल, तेरी दूसरी शादी हो जाएगी, चिंता मत कर। हमारे देश में एक सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि नारी जब पति के साथ जलने की तैयार हो जाती है तब कोई नहीं रोकता उसको, और जब पति जब जलने को स्वीकार कर रहा था तो किसी ने नहीं रोका उसको। वो 7 पत्नी मर गई। अब वो अंदर से निकले ही नहीं, पत्नी की लाश अंदर रखी हुई, भाई सब सज गई होगी, क्या बात होगी, दरवाजा बंद कर रखा है, कहीं सुसाइड तो नहीं कर लिया। तो फूस का छप्पर था, उसको तोड़ करके नीचे घुसे, देखा रोटी खा रहा था। 7 रोटी तो ऐसे रखी हुई थी, खा चुका था ऑलरेडी, 8-9 खा चुका होगा। बोले क्यों भाई ये क्या कर रहे हो तुम, सामने डेड बॉडी रखी है और तुम खाना खा रहे हो। बोले शमशान जाने से पहले भूखा मर जाऊंगा, पहले भूखा मर चुका हूं मैं कई बार, तो पत्नी तो फिर आ जाएगी, तो कम से कम मैं तो ये वही है जो पहली बार रोया था अपनी पत्नी के से चिपट करके। 7 पत्नी मर गई, 8वीं के लिए ऐसा कर रहा है। फिर से शादी हो जाएगी, तो शादी का क्या चक्कर है, शादी तो फिर से हो जाएगी। तुलसीदास जी ऐसे नहीं थे। तुलसीदास जी के अंदर विवेक था। राम और काम दोनों हो तो राम कथा मंदाकिनी में बहने लगती है अयोध्या के घाट पर। राम रटन चाहिए, मन को हटाना है काम से। मन जब तक लीन न है राम में तभी तक काम है। मन जब तक लीन न है राम में तभी तक काम है ना। इसलिए हमको काम को हटाना है। तुलसी के बचपन के मित्र आए, बोले रत्नावली से मिल लो, बड़ा पछताती है, तुमसे मिलना चाहती है। बोले अब हम 75-76 साल के हो गए, अब क्या करेंगे मिलके। बोले नहीं नहीं एक बार मिल लो। तो उन्होंने कहा वो आई हैं, बोले हाँ वाराणसी आई। तो बोले हम मिलेंगे तो पर्दा डाल के मिलेंगे, अब हमको उनसे कोई लगाव नहीं, अब खत्म हो गया, अब संसार की तरफ हम खिंचेंगे नहीं। मिले, चर्चा हुई आपस में, और साथ में न रहने का, उस जमाने में डाइवोर्स के नियम नहीं थे, अलग रहे तो अलग रहे। संसार को तुलसीदास जी ने दूर से नमस्कार कर लिया। देहासक्ति राम रटन से जाती है, देहासक्ति राम रटन से जाती है। रटने से कुछ होता है। वाल्मीकि ने रटा, मरा 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 तो राम होने लगे। रटने से क्या होता है, प्राण बहता है। मैं वैज्ञानिक कारण समझाता हूं तुमको। रटने से प्राण बहता है। तुम मेरे साथ साथ बोलो राम 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 राम। फुल स्टॉप। राम राम मैंने क्यों बुलवाया, क्योंकि इसमें तुम्हारी शक्ति जो है ना वाणी की, यहाँ की लगी, जिह्वा की। हमारी बॉडी का ये जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसमें जिह्वा, जीभ, हमारे उंगली और हमारी आंखें, और इन सबको सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। अगर तुम कभी देखो तो कॉर्टिकल न्यूक्लियाई जो है उनमें 75% रिप्रेजेंटेशन इनको मिला हुआ है। हमारे रटने से, वाणी से प्राण बहता है। प्राण कहां कहां से बहता है, उंगली से। आप किसी को उंगली दिखा के कहें तुम अच्छे हो, आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, ऐसे उंगली से प्राण बहता है। आंखों से प्राण बहता है, जिह्वा से प्राण बहता है, जीभ से आपने कुछ कहा प्राण बहता है। इसीलिए एनर्जी भाषण में ज्यादा जाती है। मैं जब लेक्चर देता हूं ना 1-1.5 घंटे का, यहाँ पे जाने के बाद मैं सबसे पहले गुरुदेव का ध्यान करता हूं, और ध्यान करने के बाद मैं कुछ भी लेता हूँ, सब्जी का उबला हुआ जो है ना, थोड़ा सा कुछ लेता हूँ। क्यों, सारी शक्ति निकल जाती है। 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर शक्ति का क्षय होता है। बोलने से, ज्यादा बोलने से शक्ति का क्षय होता है। राम रटन से प्राण बहता है। देह सुमिरन होने देगी तो बलपूर्वक रटन होगी।
यदि देह सुमिरन करने देगी तो बलपूर्वक कठन होगी, तो प्राण प्रवाह बदल जाएगा। फिर बैखरी वाणी से जो हो रहा था वो पश्चंती और मध्यमा में आने लगता है और ऊंचे स्तर पे अंतः स्पंदन होने लगते हैं और राम अंदर गूंजने लगते हैं। फिर काम राम 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 अंदर गूंजने लगता है, फिर काम तिरोहित हो जाता है। इसका चमत्कार देखना हो तो तुम लोग माला जपते हो गायत्री मंत्र की, एक माला राम की जपो, है ना, एक माला राम की जपो और बिल्कुल कुछ नहीं करना है तुमको। 15-10 मिनट तक बैठ के केवल राम 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 राम। कोई आके तुमसे पूछे तो एकदम दो ही चीज नहीं सुनाई पड़े, राम राम क्या हो गया, राम 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 क्यों कर रहा है, राम राम क्या हो गया, ये राम राम वो वाला राम राम नहीं, राम 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 राम। राम रटन से काम तिरोहित हो जाता है, राम छा जाते हैं, अंदर तक छा जाते हैं। गांधी जी के जीवन में एक बड़ी प्रॉब्लम आई कि उन्होंने राम नाम तो रटा पर वो उन्होंने राम नाम अंदर तक नहीं उतर पाया। राम नाम और उपवास, मैं कह रहा हूं ये वर्ड्स मेरे सुन लेना, मैं जानता हूं मेरी ये वाणी जो है अपलिंक के माध्यम से पूरे देश और विदेश में जा रही है, पर मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक किताब आई है गांधी जी के ऊपर, उनके जीवन में 30-35 महिलाएं थीं। ये काम उनका क्यों नहीं गया, आखिर तक वो काम के एक्सपेरिमेंट करते रहे, क्यों? उन्होंने अपना उपवास पॉलिटिकली किया और वो प्रयोग करते रहे। बार बार मुड़ के देखोगे तो काम आ ही जाएगा। जैसे आपने कहा काम नहीं काम नहीं, काम 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 काम, तो देखते रहो स्त्री की तरफ, काम की तरफ, देखते रहो काम वासनाओं की तरफ। काम अकेला काम नहीं होता, काम वासना है, काम मनोकामना है, मनोकामनाओं की तरफ देख रहे हो और बार बार कह रहे हो काम 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 राम 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 राम, और फिर देखते यार इधर काम की तरफ देखते, मुंह से राम राम बोल रहे हो, देखते हो पीछे, देखोगे तो वापस आ रहा है, तो बुला रहे हैं भाई चलो आ जाओ पीछे पीछे, चलो चलो साथ साथ चलो। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा सब कर ममता ताग बटोरी, सब कुछ करके तक ममता को धागे की तरह से बांध लो और फिर उसको रस्सी से लेकर रघुनाथ जी के पैरों के सामने बांध दो अच्छी तरह से। भगवान जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा में तो मन ही नहाएगा, इसलिए मन को राम में ही नहलाना चाहिए। इस घाट पर, अयोध्या के घाट पर मन को राम में नहलाना पड़ता है, मन को राम नाम की रट में नहलाना। आगे चलेंगे तो हम और साधना के और आयाम मिलेंगे, पर हमें लोक सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना है। काहू कवन सिद्धि लोक रिझाए, राम रटन से कविता, पीड़ा और तुलसी की वेदना निकली। पहले मुक्तक बने, फिर प्रबंध काव्य बना। भगवान के 4 रूप हैं, नाम रूप लीला और गुण। नाम रूप लीला और गुण, 4 स्वरूप है भगवान के, और ये चारों है राम कथा में। भगवान का नाम है, भगवान के रूप है, बहुत सुंदर स्तुतियां हैं उनकी। गुण हैं भगवान के, गुणों का वर्णन है। गुरुदेव ने कहा ना भगवान क्या है, आदर्शों का, गुणों का, सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय, तो गुण है। और भगवान की लीला है, तरह तरह से लीला करते हैं, वो लीला देखो, लीला लोक शिक्षण के लिए है। मन बहकता है, भटकता है, संसार उलट दो तो भगवान, और भगवान उलट दो तो संसार, संसार उलट दो तो भगवान। इसलिए संसार से उलटना ही पड़ेगा, उल्टे को उलट के सीधा करना पड़ेगा, संसार से उलट के भगवान की ओर जाना पड़ेगा। माया के आवरण मिटे तो परमात्मा मिले। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चिच्चार, मन चित्रकूट बन जाए तभी आनंद है। मन चित्रकूट बनना चाहिए, शरीर अयोध्या में नहाना चाहिए। मन चित्रकूट बने, चित्रकूट यानी यहां पर चित्र जो है चित्त जो है कूट कूट कर निर्मल हो जाए, चित्त जो है कूट कूट कर निर्मल हो जाए, वो चित्रकूट। सारा खेल प्राणों का है, प्राणों का ऊर्ध्वगामीकरण, ऊर्ध्वगामिता। देहाशक्ति के नाश के लिए कई संतों ने भगवान को पुकारा, सीखा, पुकारना सीखा। रामकृष्ण ने कहा तुम्ही मां के डाकते पाड़ो, तुम्ही मां के डाकते पाड़ो। तुम मां को चिल्लाओ, चिल्ला चिल्ला के बुलाओ, जोर जोर से पुकारो। मां को पुकारोगे तो मां आएगी। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये है कि राम रटन से जिह्वा से उच्चारित प्राण की तड़पन से कुंडलिनी उठने लगती है, प्राण की तड़पन से कुंडलिनी उठने लगती है, जिह्वा के उच्चारित राम से। अचेतन में छाया हुआ संस्कारों का जाल टूटता है, जो कुछ संस्कार है हमारे वो टूटते हैं, और शक्ति मणिपुर को पार करके हृदय चक्र में आ जाती है। वैसे आप अगर संसार तक सीमित हैं तो शक्ति इसको पार नहीं करेगी, आप चाहे कितनी साधना कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए। यहां ज्ञान भक्ति वैराग्य की बात नहीं चल रही है, यहां भरोसे की जरूरत है। भरोसा, राम पर भरोसा है हमको,
मम भरोस ही हरस न दीना, नवदा भक्ति का नवा सूत्र है। मेरे पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, मैं हूं। शबरी से बोल रहे हैं मैं हूं। मम भरोस ही है हृदय न दीना, हृदय में हर्ष न दीना, न अत्यधिक प्रसन्नता न अधिक दीनता, बल्कि मेरे पे भरोसा रखो। भर्तहरि पिंगला की कहानी एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद तुमको लगेगा, मैंने पहले भी सुनाई है, पर तुम सुन लो क्योंकि आज का ध्यान उसी पे है। भर्तहरि सुंदर श्रृंगार से तक लिखते रह गए। बहुत ही खुद भी बहुत अच्छी आकृति प्रकृति के थे, खूब विद्वान थे, खूब वो थे, पौरुष के धनी थे। राजकाज कम करते थे। विक्रमादित्य उनका छोटा भाई था, वो राज का काम करता था, भाई संभालता था। मालवा जैसा श्रेष्ठ राज्य था उनका, उज्जैन के राजा थे वो। समर्थ सहयोगी, एक तो विक्रमादित्य छोटा भाई, दूसरा कालिदास जैसे मित्र। मन कविता करता रहता था, देहाशक्ति को नए रंग देते थे। पिंगला उनकी पत्नी थी। पिंगला के रूप का गान करते हुए वो कविता लिखते थे। आज पिंगला तुम्हें देखा तो आज तुम्हारे रूप को देखकर एक कविता आ गई, तो कविता लिखते थे। जीवात्मा को संस्कार खींच लेते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छा संस्कार आता है तो वो बदल देता है जीवन की राह। गोरखनाथ का संस्कार कहीं था। गोरखनाथ कौन थे? गोरखनाथ जंगल में थे, तप कर रहे थे। एक दिन भर्तहरि हिरण का शिकार करने के लिए गए और उन्होंने हिरण को मार दिया। उन्होंने कहा तू जिंदा कर सकता है इसको, हिरण को जिंदा कर सकता है? नहीं। फिर मारा क्यों? बोले मैं राजा हूं, इस देश का राजा हूं, और इस देश का राजा होने के नाते, मेरा क्षत्रिय होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं वन में विहार करूं और वन में शिकार करूं। बोले फिर जब जिला नहीं सकता तो फिर तू मार क्यों रहा है? तो उसने भर्तहरि ने कहा तुम जिला सकते हो? बोले हाँ हम जिला सकते हैं। पानी लिया, अभिमंत्रित जल डाला और हिरण खड़ा हुआ और दौड़ के भाग गया। मैंने कहा भाई गजब की विद्या है, कौन सी विद्या है ये? चरणों में गिर गए। संकल्प वो भाग्य से संयोग बना और उसके बाद वो संयोग ऐसा बना कि वो गोरखनाथ उनके गुरु बन गए। ठीक। इस बीच क्या हुआ, बहुत सारी कहानियां हुई। उनकी पत्नी जो थी वो उनसे प्रेम नहीं करती थी, पर उनके शतक सब सुनती थी और पैसा मिलता था, इसलिए उनके साथ विहार करती थी। अनूप नाम का उनका दोस्त था। एक बार उनको एक सन्यासी ने अमरफल दिया, लीला बनी, और वो अमरफल ला करके उसमें ये अमरफल में हमेशा के लिए तुम सुंदर बनी रहोगी, ये कह करके उन्होंने वो अमरफल अपनी पत्नी को लाके दिया, पिंगला को। तुम सुंदर रहोगी तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, मैं तुम्हारे ऊपर शतक लिखता रहूंगा और तुम्हारी सुंदरता को देख देख के। जैसे मैंने कल एक तो बताया था ना तुमको, सुंदरता का उदाहरण, एक डाकू का उदाहरण बताया था ना, जो छाता लगा के चलता था अपनी प्रेमिका के पीछे। तो ये उनकी जो प्रेमिका पत्नी थी उसके पीछे इतने आसक्त थे, देहासक्ति इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने अमरफल उसको दे दिया। अमरफल उसने, पिंगला ने अपने प्रेमी, उसका प्रेमी रात में मिलने आया। अब विक्रमादित्य को मालूम था कि अनूप मिलने आता है, भाभी से मिलने आता है। वो अनूप मिलने आया, उसको दे दिया। भाई मैं तो ठीक है, पर तुम रहो, तुम खाओगे तो तुम हमेशा पौरुष के धनी रहोगे, तुम खा लो इसको। अब वो फल जो है अनूप ने जो है, कल्पना करो कि अनूप जो उसका प्रेमी था उसको पिंगला ने दिया, और अनूप ने, अब वो जाता था किसी वेश्या के यहाँ, सर्वमंगला नाम की, उसको जाके उसको दिया कि तुम सुंदरी रहोगी। अब कहां से कहां घूम रहा फल सन्यासी का। भर्तहरि के पास आया, भर्तहरि से पिंगला के पास गया, पिंगला के पास से अनूप के पास गया, अनूप के पास से सर्वमंगला के पास गया, और सर्वमंगला जो है वो समझ गई, लीला समझ गई। उसने कहा कि मैं फल खा के क्या करूंगी, ये अगर फल हमारे राजा को मिले तो कितना अच्छा है। फल राजा के पास पहुंच गया, भर्तहरि के पास। भर्तहरि ने कहा ये क्या हो गया भाई, ये फल तो हमने पिंगला को दिया था, ये कैसे पहुंचा? तो फिर वो विक्रमादित्य ने आके बताया कि ये तो इस तरह से पहुंचा है, रूट ये है इसका, ये ऐसे रूट है। आपकी पत्नी जो है उससे प्रेम करती है, वो उससे प्रेम करता है, वो उससे प्रेम करती है, लोट लोट के ऐसे आगे। उनका जीवन में जो है इतनी बुरी तरह से उनके मन में एक्चुअली हुआ क्या कि उनको विश्वास नहीं हुआ तुरंत। तो उन्होंने विक्रमादित्य के ऊपर आरोप लगा दिया। विक्रमादित्य जो है उसने एक सेठ की लड़की को छेड़ा है, इसलिए ये जानबूझ करके आरोप लगा रहा है, ये कर रहा है। सेठ की लड़की ने बयान दे दिया पक्ष में, विक्रमादित्य के पक्ष में, विक्रमादित्य के विरोध में, विक्रमादित्य ने ऐसा किया था,
प्रभाव में आकर पैसा दिया गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो विक्रमादित्य पर जो आरोप तो बाद में निकलता, उसको जेल में डाल दिया गया। और भर्तहरि ने ये जो कहानी सुनी थी उस कहानी को रिजेक्ट कर दिया कि चलो ये विक्रमादित्य ने किसी उस वजह से निकाली थी कहानी, इसका मतलब ये कि विक्रमादित्य झूठा है, मेरी पत्नी सही है। बस उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य की आंखें निकालकर मुझे कल तक दिखा दी जाए, विक्रमादित्य की आंखें कल तक निकाल दी। तो उन्होंने फिर गोरखनाथ ने लीला रची और वो आंखें किसी पशु की इस तरह से निकाल के दिखा दी गई, दूर से दिखा दी गई, ये उनकी आंखें। बोले ठीक है मर गया विक्रमादित्य। अब जब उनको पूरा का पूरा पता चला सारा का सारा कि मिथ्या प्रपंच था, उनको लगा कि संसार जीने लायक नहीं है। ये विपरीत के प्रति आकर्षण सहज होता है, विपरीत के प्रति आकर्षण सहज होता है। तुमने देखा होगा जैन मुनियों के प्रति आकर्षण किनका होता है ये बताओ। जैन मुनि लोग जो है ना वो दिगंबर घूमते हैं, जिसके कपड़ों का व्यवसाय होता है ना उनका आकर्षण होता है जैन मुनियों के प्रति, और जैन मुनियों का आकर्षण होता है कपड़ों के व्यापारियों के प्रति। हम तो नंगे थे पर ये देखो ये कपड़े वाले हैं, इनको हम आशीर्वाद दें। वो कहते हैं हम तो इतने सारे कपड़े पहने, इन्होंने कपड़े उतार दिए, इनको प्रणाम। अब विपरीत के प्रति किसी जैन मुनि के प्रति, अब निंदा के भाव से नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये एक विपरीत के प्रति आकर्षण होता है। तो उन्होंने सोचा कि हम तो देहासक्त थे, भाई त्यागी और वैरागी निकला। अब उन्होंने जो है संसार से वैराग्य ले लिया। मुक्ता जीर्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, मतलब तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। उन्होंने ये लिखा, लिखने के बाद उन्होंने चले गए। पर कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता। हमारे ढेर सारे लोग पीले कपड़े पहन के आ गए, पर उनके घर में कूलर है, उनके घर में टीवी है, एंटीना है, उनके घर में सब कुछ है, सारे सुख सुविधा के साधन है। शांति कुंज में बड़े अच्छे अच्छे लोग रह रहे हैं। भाई तो आपके घर में इतना था क्या? नहीं, हमारे घर में नहीं था। हमने जुगाड़ बटोर करके सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर साधन हम बटोरी, लाकर शांति कुंज में डाली पूरी। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे लोग। मैं थोड़ा सा कड़ा हो रहा हूँ, कड़ा होने के बाद में थोड़ा सा हर एक के घर का राउंड लेने जा रहा हूँ, और राउंड ले लेके सबके बाहर इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा रहा हूँ कि जब वो इतना सा क्रॉस करेगा, वॉशिंग मशीन भी है, सब कुछ है, सारे साधन है। गुरुदेव का आश्रम तो ये नहीं है भाई। पीले कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, पीले कपड़े रंग लेने से कुछ नहीं होता। मन न मंगाई मन न रंगाई, रंगाए जोगी कपड़ा। कपड़ा रंग लेता है जोगी। इतने सारे सन्यासी हैं, घर जाके देखो उनके, अरे उनके पैलेशियल हाउसेस से मैं होके आया हूं, उनके भोग के साधन देख के आया हूं मैं। इतने गजब के साधन है कि उनको देखने के बाद तुमको लगेगा हजारों लाखों करोड़ों में खेलते हैं वो लोग। तो वेश बदलने से कुछ नहीं होगा। लोगों ने समझाया, गोरखनाथ ने समझाया, वेश बदलने से कुछ नहीं होगा, तुम अपने मन को बदलो, अपने मन को पीला करो। भर्तहरि से कह रहे हैं, भर्तहरि ने अपनी पत्नी के धोखे से परेशान होकर के अपने आप को बदल लिया। प्राणायाम का अभ्यास कराया, हठयोगी कराते हैं, पर काम बार बार खींचता था, काम विक्षुब्ध करता था। भर्तहरि उन्मत्त हो जाते थे, पागल हो जाते थे। याद सताती थी पिंगला की, बार बार प्राणायाम करते, बार बार प्राणायाम करते। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम चाहे कितना ही प्राणायाम कर लो, तुम पिंगला को एक बार मां कह करके भिक्षा मांगो। ये तो नहीं होगा, कोशिश करो, तभी तुमको उससे वैराग्य मिलेगा। संसार बार बार सामने आता है। पत्नी को मां नहीं कह पाए, पहली बार गए तो मां नहीं कह पाए, भिक्षा लेके आ गए, भाई ये भिक्षा झूठी बेकार। गोरखनाथ ने कहा झूठी है ये नहीं। दूसरी बार गए, दूसरी बार वापस आ गए। बार बार देह प्रबल हो जाती थी, अरे ये तो हम तो राजा थे और ये पत्नी थी हमारी, इसके लिए तो हमने इतना कुछ किया। तीसरी बार नेत्रों में विकार नहीं था, उन्होंने कहा हे मां मुझे भिक्षा दे। महल के अंदर आकर भिक्षा ली और उन्होंने कहा अब यहीं तक रिश्ता था, अब मुझे तुम सारे के सारे जितनी भी तुम्हारी हैं उन सब इच्छाओं से मुक्त करो। यह अंतिम देहासक्ति का नाश ये था, जहां उन्होंने मां कहकर अपनी पत्नी से भिक्षा मांगी। जब राम रटन राम सुमिरन में बदल जाती है, जब राम रटन राम सुमिरन में बदल जाती है, तो वो तड़प और कशिश के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा को पुकारने लगती है। उस तड़प और कशिश के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा पुकारने लगते हैं। बंधन दरकते हैं, जैसे भूकंप आया था अभी 2 दिन पहले, कई जगह बिल्डिंग गिर गई, ऐसे ही हमारे अंदर के बंधन दरकने लगते हैं। संसार के प्रति वैराग्य पैदा होता है, रहते हुए भी आसक्ति नहीं होती। तपस्या का मतलब संसार की कामना नहीं, फिर तो मात्र राम ही रमेंगे, संसार नहीं। बार बार मन राम सुमिरन में जाए। हमारे यहाँ एक
मुस्लिम तीर्थ है पिरान कलियर, उसके जो जिन्होंने इसको सिद्ध किया साबिर शाह थे इसके। वो एक रोटी भिक्षा में मांगते थे, सारी रात अल्लाह का नाम लेते थे और दिन भर लोगों की सेवा करते थे, दिन भर सबकी सेवा, रात भर अल्लाह का चिंतन। उन्हीं की वजह से ये सिद्ध तीर्थ बना है। पिरान कलियर के बारे में अभी भी मान्यता है कि वहां जाकर कोई मान्यता मांगे तो उसकी मान्यता पूरी होती है। मुस्लिमों का तीर्थ है, तो बहुत बढ़िया तीर्थ है। एक फकीर थे, 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, 5 बार नमाज पढ़ते थे। आज कहानियां ज्यादा हो गई ना, तो ठीक है। एक फकीर 5 बार नमाज पढ़ते थे, एक बार सो गए, प्रायश्चित किया, फिर नमाज पढ़ ली। दूसरे दिन फिर वो नींद आने लगी उनको नमाज पढ़ते समय, नमाज पढ़ने के समय, तो फिर सोने लगे। तो वो शैतान आया, वो शैतान ने आकर कहा, ए उठ नमाज पढ़ ले, ए उठ नमाज पढ़ ले। तो तुम कौन हो भाई? बोले मैं शैतान हूं, शैतान। तो बोले तुम हमको क्यों जगाने आए? अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। बोले नहीं, आसान नहीं होगा। अरे तू एक बार सोता रह गया तो इतना चिल्लाया अल्लाह के पास जाकर, खुदा के तू बहुत नजदीक पहुंच गया था, मैं तुझे खुदा के नजदीक नहीं पहुंचने देना चाहता। चिल्ला मत। चिल्लाने में, आकुलाहट में, आर्तनाद में, पुकार में बड़ी शक्ति है। चिल्लाहट में, करुणा से भरी पुकार में, आर्त पुकार, प्रार्थना क्या है? आर्त पुकार, बहुत बड़ी शक्ति है। इससे तो शैतान भी हार जाता है। भगवान बड़े ईर्ष्यालु प्रेमी है, भगवान बड़े ईर्ष्यालु प्रेमी है। वे और किसी को नहीं चाहते। अगर वे हैं तो और कोई नहीं, अगर वे हैं तो और कोई नहीं। संयोग से मैं आज वो नहीं लाया, गीता है क्या? उन्होंने अनन्य भक्ति की बात कही है। अनन्य, मेरे अलावा कोई नहीं। अगर कोई है तो फिर मैं ही हूं, और फिर मेरे अलावा कोई नहीं। 12वें अध्याय में अनन्य भक्ति की बात आई है। उन्होंने कहा है कि फिर मेरे अलावा कोई नहीं रहना चाहिए, मैं ही हूं बस अकेला। भगवान से बड़ा ईर्ष्यालु कोई नहीं धरती पे। चलो, मैं अभी मिल नहीं रहा है मुझे, मैं बता दूंगा कहां है। अनन्य जो है, अन्य जो प्रत्यय है, कोई दूसरा नहीं, अन्य नहीं, दूसरा नहीं, अन्य नहीं, अन्य नहीं, कोई दूसरा नहीं। अगर भगवान है तो फिर काम नहीं बैठेगा, और अगर काम है तो फिर भगवान नहीं आएंगे। तो अब स्वीकार कर लो, तुम टॉस कर लो, काम कि राम, बताओ। टॉस कर रहा हूं, बोलो सब एक साथ बोलो, जोर से करोगे तुम लोग, किसी प्रार्थना करोगे। अगर ये हो जाए तो राम रटन जो है, इसमें बड़ा आनंद आता है। नहाने की पहली शर्त क्या है? देहाशक्ति से मुक्ति। राम रटन से देहाशक्ति से मुक्ति, मणिपुर का जागरण, तप फलश्रुति, कल बात करेंगे। आज ध्यान करेंगे काम बीज से ऊर्ध्वगामिता का ध्यान, देहाशक्ति का नाश। लाइट्स ऑफ कर दें। शांत मन, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोदी में। मेरुदंड मार्ग कमर सीधी होने के कारण सीधा हो जाता है। ये वो मार्ग है जो हवाई स्ट्रिप बनता है चेतना के अवतरण के लिए। प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त, स्वर्णिम सूर्योदय, पूर्व दिशा की ओर से सूर्य की ऊर्जा की भावना कीजिए। वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत। साधक का सविता से मिलन, साधक का सविता को समर्पण, साधक सविता एक। भावना कीजिए मेरुदंड मार्ग, पृथ्वी तत्व, मूलाधार चक्र, रूट प्लेक्सस मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र, अस्तित्व का ध्रुव मूलाधार चक्र, काम केंद्र मूलाधार चक्र,
मूलाधार चक्र, काम केंद्र। यहीं से जब निम्नगामी होती हैं वासनाएं तो हमारे सारे की सारी शक्ति क्षरण होने लगती है। काम केंद्र, मूलाधार चक्र, विचारों का, प्राण प्रवाह का ऊर्ध्वगमन, ऊपर की ओर, नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर। हमें गुरुत्वाकर्षण का अनुसरण नहीं करना है, नीचे नहीं गिरना है, हमें ऊपर चलना है। रॉकेट को जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर फेंका जाता है, जैसे सैटेलाइट कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, उसी तरह से काम ऊर्जा पृथ्वी की तरह नीचे जा रही है, हमें ऊपर की ओर चलना है। पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर जीवन ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार चक्र से प्राण ऊर्जा का सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन। हम भी योगेश्वर कृष्ण और भगवान बुद्ध बनने में सक्षम हैं। उनकी ऊर्जा ने गुरुत्वाकर्षण का बंधन तोड़ा, हम भी तोड़ सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जैसे एक महाबुद्ध के संपर्क में आने से हमारी ऊर्जा ऊपर उठने लगी। ऐसे बुद्ध का एहसास कीजिए। कल्पनाओं का परिमार्जन, कल्पनाओं का इच्छा शक्ति में परिवर्तन। बीच में जब भी ध्यान टूटे तो आपके गुरुदेव माता जी के चित्र के सामने दीपक जल रहा है, उसकी ओर आंखें खोलकर दीपक का प्रकाश देख लें और फिर अपनी आंखें बंद कर लें। मेरुदंड मार्ग पर केंद्र से केंद्र की ओर गति करती हुई, रीढ़ पर चढ़ती हुई हमारी कुंडलिनी केवल अपने आप की कल्पना करो और किसी की नहीं। कल्पना कीजिए कि आप प्रकाश के पुंज हैं और यह प्रकाश पुंज नीचे से चला, जैसे दिवाली का रॉकेट चलता है नीचे से ऊपर की ओर बिना कुछ देखे। वैसे ही आपका प्रकाश पुंज नीचे से चला और सीधा ऊपर की ओर जा रहा है। इच्छा शक्ति काम केंद्र से ऊपर की ओर ले जा रही है हमें। काम केंद्र प्रकाश का स्रोत बन गया है, पतन का कारण नहीं है। नाभि केंद्र की ओर, मणिपुरित की ओर। जीवनी शक्ति का जागरण, प्राण शक्ति का जागरण, रेतस का ओजस में परिवर्तन। एक ही मार्ग है। मेरुदंड, वर्टिबल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड, ऊर्ध्वगमन, भाव प्रवाह के साथ ऊर्ध्वगमन, उल्लास के साथ ऊर्ध्वगमन, हृदय के आनंद के साथ ऊर्ध्वगमन। दो प्रकार के आनंद के शिखर होते हैं। एक कहलाता है, इसको सेक्सुअल प्लेजर कहते हैं, ऑर्गेज्म। दूसरा है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्लेजर, निम्नतम केंद्र से उच्चतम केंद्र की ओर यात्रा। मूलाधार से स्वादिष्ठान तक।
एक यात्रा। संगीत में बड़ी शक्ति है। यह है राग कल्याण, जो शाम का राग है। इसके माध्यम से आपको शक्ति मिले, हमारा जो ऊर्जा का प्रवाह है वो ऊपर की ओर आए और हम अपने आप को पूरी तरह से जागृत बना सकें। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म पर्सनालिटी, पूरी तरह से बदला हुआ व्यक्तित्व। एक बार केवल, कल 5 बार कहा था, आज एक बार पीछे से संगीत चलता रहेगा, हम लोग ओम बोलेंगे। साथ बोलेंगे ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों पर रगड़िए। आरती के लिए ऊपर आ जाए।